हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल द केमिस्ट्री वर्ल्ड में। आज हम लोग जो क्वेश्चन कुछ बोर्ड में आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। 4 क्वेश्चन ही है आपके। इसके बाद हो सकता है कि और हम दो तीन क्वेश्चन देंगे। वैसे ज़्यादातर 2 फार्मूले से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन हमने ले लिए हैं और 2 फार्मूले और हैं जो आपके इम्पोर्टेंट होते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी हम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन करवा देंगे। लेकिन बस क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, बस इनका तरीका थोड़ा से हो सकता है वैल्यू चेंज कर देगा और बाकी सेम आपका क्वेश्चन ऐसा ही होंगे। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है हम लोगों का, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि हाउ मच यूरिया शुड बी dissolved in 100 gram water in order to reduce its vapor pressure by 25% also. Calculate the molality of resulting solution. ये जो क्वेश्चन है आपका IIT 1993 में आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। देखिएगा, जो IIT का पेपर हुआ था 1993 में, आपको ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल सकता है। सबसे पहले तो क्या कह रहा है कि हाउ मच यूरिया मीन्स स्मॉल w आपको कैलकुलेट करा रहा है, मीन्स जो सॉल्यूट का वेट है उसको कैलकुलेट करा रहा है। और आपको गिवन क्या क्या है, आप पहले सब चीज निकाल के रख लीजिए, क्या क्या हमें दिया है, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है। और इससे आपको आसान ये होता है कि कोई भी फार्मूला आपको कब यूज कर पाओगे, जब आपको चीजें पता होंगी कि हमें दिया क्या है और क्या हमें कैलकुलेट करना है। तभी आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल w आपको कैलकुलेट करना है और यूरिया कह दिया है, तो जाहिर सी बात है एम आपका यहाँ पर यूरिया का 60 होता है। सबको याद भी होता है, और ना याद हो तो यूरिया का जो फार्मूला होता है NH2CO NH2 होता है, जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब फिर इसके बाद कह रहा कि वेपर प्रेशर बाई 20% मीन्स रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। इतना परसेंट जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है। इट मीन्स जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट रहा होगा 100 आपका रहा होगा। अब यहाँ पर बार ले रहे हैं इसकी यूनिट, और यहाँ पर जब रिड्यूस हो गया तो सॉल्यूशन आपका हो गया होगा, तो 100 माइनस 25 इट मीन्स 75 बार आपका यहाँ पर रिड्यूस होने के बाद बचा। अब आपको और देख लीजिए, वाटर दे रहा है, कितने में डिजोल्व किया गया, 100 ग्राम मीन्स कैपिटल W आपको दे रहा है 100 ग्राम दे रहा है। ठीक, और इसका वाटर का ही एम आपको देता है 80। बस आपको ये कैलकुलेट करना सबसे पहले। तो कैलकुलेट करने के लिए बेटा आपको पास राउल्स लॉ होता है, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा होगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू W अपॉन M इंटू M अपॉन कैपिटल W। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये फार्मूला आपको हर जगह अप्लाई नहीं करना है। अगर हर जगह अप्लाई करते हो तो आपका आंसर कभी भी सही आ ही नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम में तो ज्यादातर आपकी इसी से निकालता है, लेकिन जब ये आपका फार्मूला लगाओगे तो वहां पर डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, तब ये फार्मूला आपका सही माना जाता है। अन्यथा की स्थिति में ये फार्मूला आपका गलत है और इससे आपका सही आंसर नहीं आएगा। ये 1993 IIT ने भी बताया था। क्या अगर हमें इसका सही आपका आंसर लेके आना है तो आप इस फार्मूले को सेकेंड टर्म में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको PS अपॉन PS ही करना पड़ेगा। अब आप इसमें यदि वैल्यू आप पुटअप करते हैं, P नॉट 100 हो गया माइनस PS 75 हो गया अपॉन फिर यहाँ पर PS 75 हो जाएगा। तब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, यहाँ पर तो वैल्यू रखने के बाद क्या करोगे,
स्मॉल डब्ल्यू आपको कैलकुलेट ही करना था, एम आपके पास 60 दे रहा था, कैपिटल एम आपके पास 18 है और ये आपका कितना 100 ग्राम दे रहा था। अब यदि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू है वो आएगी 111.11 ग्राम। कैलकुलेट करिएगा, देखिएगा, जब ना आए तब आप बताइएगा। अगर आपको वही फार्मूला मान लो यूज करना था, तब आपको उस फार्मूला को यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू, यहाँ पर आपको डब्ल्यू अपॉन एम करना पड़ेगा, फिर डब्ल्यू अपॉन एम करना पड़ेगा प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको ये सही आंसर मिलेगा, वही वाला जो आपका है। इसके बाद कह रहा था मोलैलिटी कैलकुलेट करना है, और जब मोलैलिटी कैलकुलेट करना तो मोलैलिटी का फार्मूला आपने पढ़ा होगा एम डेस इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ पर आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट अप कर देनी है। स्मॉल डब्ल्यू जो यहाँ पर आई हुई है 111.11 अपॉन एम 60 हो जाएगा इंटू कैपिटल डब्ल्यू 100 दे रहा है आपका, और जब ये आपका हो जाएगा, इसको ग्राम को किलोग्राम में कैलकुलेट करना पड़ता है, ये हो जाएगा, तब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18.51 ग्राम। कैलकुलेट करिएगा, जब ना आए तब बताइएगा। ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 45 ग्राम पर लीटर सॉल्यूशन substance at 20 degree Celsius is 3.2 atm। इट मीन्स इसने ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पर आपको दे दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर P 3.2 atm यहाँ पर आपको दे दिया। फिर कहता है इफ मॉलिकुलर मास ऑफ सुक्रोज, मॉलिकुलर मास भी दे दिया सुक्रोज का, m दे दिया 342, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। इट मीन्स जब आपको एक फार्मूला होता है P इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी और ऊपर हो जाता है आर। इसमें आप देखिएगा वी नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर कह रहा पर लीटर, इट मीन्स वी इक्वल टू 1 लीटर हो गया है, तो P की वैल्यू भी आपको दे दिया है, तो P की वैल्यू आपको दे रहा है 3.2 इंटू, अब यहाँ पर निकालना तो नहीं क्या है, देखिएगा क्या निकालना था, यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर ये दिए है, सब चीज दिया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। स्मॉल डब्ल्यू आपको दे दिया उसने 45 इंटू आर आपको कैलकुलेट ही करना था, 20 डिग्री सेल्सियस दे दिया है, इसको केल्विन में चेंज करोगे तो केल्विन में 20 प्लस 273 करोगे तो 293 हो जाएगा, 293 आप रखोगे, और एम की वैल्यू 342 इंटू, तो अब जब इस आर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे आप, तो इसका जो आपका आंसर आएगा 0.083, आपका 1 भी कहीं कहीं आ जाएगा, तो आप इसमें ज़्यादा से होना करिएगा, तो ये इसका पूरा जो वैल्यू और इसका जो यूनिट हो जाएगी लीटर एटीएम और ये ग्राम पर मोल, ये आपका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन, ये जो अभी क्वेश्चन कराया वो आपका यूपी 2019 में आया हुआ, यूपी बोर्ड के 2019 का आया हुआ क्वेश्चन, बस इसी में वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू चेंज करेगा और कुछ भी चेंज करने की इसमें क्षमता नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आपको डिक्टो कॉपी करके इसको याद रखना है। इसके बाद कह रहा है एट 27 डिग्री सेल्सियस, पहले से ही आपने टेम्परेचर दे दिया है यहाँ पर, और जब टेम्परेचर दे दिया है तो आपको T इक्वल टू यहाँ पर आ गया 27, 273 बन जाएगा 300 केल्विन आपका, ठीक है। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर, P कैलकुलेट करना है, 20% यूरिया सॉल्यूशन, इट मीन्स जो यूरिया है, तो यूरिया का जो स्मॉल डब्ल्यू दे रहा है वो आपका 2 ग्राम दे रहा है, और V आपका यहाँ पर दे रहा है 100 ml, 20% का मतलब होगा 2/100, 100 ml में 2 ग्राम आपका यूरिया है, इसलिए ये हो गया। और यदि इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो लीटर में 1000 का आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 0.1 आ जाएगा
3 टर्म। ठीक, अब इसके बाद आर की वैल्यू यहाँ पर दिए ही है, तो आर इक्वल टू 0.0821 आपको गिवन है। मॉलिकुलर मास 60, ये भी एम की वैल्यू भी दिया है आपको, एम की वैल्यू आपको 60 दिया है। बस पी कैलकुलेट करना, डायरेक्ट फार्मूला अभी अभी बताया, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इंटू वी आर इंटू टी। इसमें जब वैल्यू रखोगे तो डब्ल्यू की वैल्यू आपको दे रहा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रहा था, 2 दे रहा था। आर की वैल्यू 0.0821 दे रहा है, टी की वैल्यू 300 दे रहा है, अपॉन एम यहाँ पर 60 दे रहा है, वी यहाँ पर आपका 0.1 दे रहा है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद ये जो आपका पी आएगा वो आपका 8.2 ATM कर करके आएगा। कैलकुलेट करिएगा और आपको आंसर यही मिलेगा। अगर कोई भी अभी डाउट आ रहा हो तो हम इसका PDF आपको दे देंगे, जो ये क्वेश्चन है इनका PDF दे देंगे। कभी कभी हो सकता है कि क्वेश्चन हम पूरे लिख नहीं पाते हैं तो आपको लिख देंगे, और हो सकता है कि सीट से ही आपको क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे, लेकिन इसका जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे और सॉल्यूशन आपको यहाँ पर लगातार मिलता रहेगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 1.9 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इट मीन्स स्मॉल w, 1.9 ग्राम यहाँ पर कह रहा है ऑफ सब्सटेंस इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम, 128 ग्राम मीन्स कैपिटल W 128 ग्राम हो गया। वाटर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डिप्रेस्ड बाय -0.35 डिग्री सेल्सियस। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन -0.35 डिग्री सेल्सियस दे दिया उसने, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस, मीन्स इस बार आपको एम कैलकुलेट करना है। के एफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 18.6, ये आपका के एफ की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। अब आप सोचिए, एक फार्मूला होता है, हम अगर इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर दें तो कोई दिक्कत, चलिए यहीं पर दिक्कत रहा होगा, जब ना देखेगा तब। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू फार्मूला होता है क्या, एक फार्मूला होता है आपका के एफ इंटू डब्ल्यू 1000 अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फार्मूला आपको यही लगेगा ज़्यादातर क्वेश्चन में, लेकिन जब उसने यहाँ पर 100 ग्राम कर दिया है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, 100 ही करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कुछ ना लिखा होता तो आपको 1000 ही लेना होता, या फिर आपको यहाँ पर मोलर मोलर जो आपका ये दे रहा है इसको अगर कह देता मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जैसे आपको देगा, या फिर मोलर फ्रीजिंग कांस्टेंट हो जाए तो अगर देता तो आपको भी 100 करना, अगर मोलर देता तो फिर आपको 1000 ही रखना है, उसमें कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो डेल्टा टी एफ के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है टी नॉट माइनस टी एस, और तो टी नॉट वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका 0 होता है, माइनस, और ये आपका यहाँ पर माइनस में गिवन ही है 0.35, एटलीस्ट ये आपका प्लस में 0.35 ही आ जाएगा, तो सीधे सीधे आपको ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 0.35। के एफ की वैल्यू दे रहा है आपका 18.6 इंटू स्मॉल डब्ल्यू, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है ना, स्मॉल डब्ल्यू की वैल्यू दे रहा है इंटू, और एम कैलकुलेट करना है, ये 100 हो गया, एम आपको कैलकुलेट करना है, और ये 128 आपको दे रहा था 128। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आपका जा करके 78.88 या 86, 78.8 आप यहाँ पर ले लीजिएगा, ये आपका जा करके आंसर आएगा एम। इस प्रकार से ये आंसर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको इसको बार बार रिवाइज करिएगा, और जब बार बार रिवाइज करोगे तो आपसे ये क्वेश्चन भी साधारण तरीके से बनने लगेंगे और प्रैक्टिस हो जाएगी, तो वहाँ बोर्ड में आपको टाइम भी नहीं लगेगा। इसका 4 क्वेश्चन आपके ये है, 4 क्वेश्चन की सीरीज आपको और हम देंगे,
टोटल मतलब कि आपको हम लगभग 10 क्वेश्चन या 11 क्वेश्चन इस सॉल्यूशन चैप्टर के आपको करवाएंगे। तो ध्यान देना, बस आपको क्या करना, लगातार इनको जो है प्रैक्टिस करते जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा रिवीजन का मेथड होता है, वो मतलब सीखने का मेथड होता है। शायद भर कि आप लोग जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। तो इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। और जो भी यदि कोई भी आपको क्वेरीज वगैरह हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे जरूर। या व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप पूछ सकते हैं, या डायरेक्ट कॉल के थ्रू भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हो, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम देने की पूरा पूरा प्रयास करेंगे।